तो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू चैनल स्कैल्पर सोची दिस साइड। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएसएम स्ट्रैटेजी के बारे में। सो भाई ये जो स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर मैंने बहुत सारा बैक टेस्ट किया है एंड आई थिंक आपको भी इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत बैक टेस्ट करना है। एंड ये जो ट्रेड्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे एक सुबह सुबह हमने एक ट्रेड दिया था जिसमें एक अब हमारा लगभग 70 पिप्स यहाँ पे हमें मिले हैं। टारगेट बड़ा था लेकिन 70 पिप्स ही हम कैप्चर कर पाए, लेकिन मेरा ट्रेलिंग एसएल गया था। आपको मैंने वो शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। एंड ये जो सेकंड ट्रेड दिया था वो 11 पिप्स का एसएल था। एज यू कैन सी 11 पिप्स का एसएल यहाँ पे गया है। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो जो बैक टेस्टिंग डेटा है उसका कैसे 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 ट्रेड्स यहाँ पे। सो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 पिप्स, 80 पिप्स, 60 पिप्स, 110 पिप्स। एंड ये जो ट्रेड है भाई, ये तो हमारा लूजिंग स्ट्रिक चालू हुई थी। तो ये जो एक ट्रेड था जिसने हमारा मतलब अच्छा खासा लॉस रिकवर करवा दिया था। सो भाई सबसे पहले मैं अब इसे हटा देना चाहूँगा एंड आफ्टर दैट हम अपनी स्ट्रेटेजी पे मूव करेंगे। सो भाई अभी हम एक सेकंड ये अलर्ट में डिलीट कर देना चाहूँगा। सो स्ट्रेटेजी के क्या बोलते हो, कुछ रूल्स होने वाले हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। एक सेकंड अभी मैं दिखाता हूँ आपको मतलब क्या क्या रूल्स होंगे क्या क्या नहीं। सो जब भी आपको कुछ इस तरह से, एक सेकंड में उन्हें हाईलाइट कर देता हूँ, इस तरह के जो कैंडल से छोटे छोटे कैंडल से ऐसा जोन देखने को मिले तो वहाँ पे आपको 14 बार्स यानी कि 14 कैंडल्स को मार्क कर लेना होता है। एंड उसके बाद आपको अपनी जो एडवांस यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशंस की फिब है उसको लगाना पड़ता है। सो भाई सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्रेड। सो भाई देखो यहाँ पे ना छोटी छोटी कैंडल्स बनी है। एक सेकेंड यार, कहाँ पे गया? एक सेकेंड, ठीक है कोई भी ले लेते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो टूल है, ये जो मैंने अभी मार्क किया, ये देखो ये वाला जो टूल है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। एंड देखो 14 कैंडल्स आपको ऐसे मार्क कर लेनी है 14 बार। ओके, इसे आपको ये मार्क कर लेने हैं। ओके, अभी आपको क्या करना है, अपनी जो स्टैंडर्ड डेविएशंस की फिब है उसको टॉप से लेके इस ग्रीन कैंडल के बॉटम यानी कि अपनी जो ग्रीन कैंडल है, अभी तो ब्लू दिख रही होगी आपको लेकिन वो अपनी ग्रीन कैंडल है, उसको ऐसे मार्क कर लेना है। एंड देखना है कि हमारा मेजर रिवर्सल जोन कहाँ पे है। एज यू कैन सी वो है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या तगड़ी एंट्री आपको यहाँ पे मिली है। सो यहाँ पे आप बस ऐसे आपको अपना लिमिट ऑर्डर लगा देना है। आपका एसएल जाता सिर्फ 10 पिप्स का, यहाँ पे आपका एसएल रहता। एंड ये था आपका पहला टारगेट TP1 एंड ये था आपका सेकंड टारगेट जो कि मार्केट ने इजीली हिट कर दिया है। ओके, सो इस वाले ट्रेड में हमने पकड़े लगभग 50 पिप्स। तो यहाँ पे 47 दिख रहा होगा आपको। अगर आप इसे थोड़ा ऊपर का, अगर आप 50 पिप्स भी बुक करना चाहते तो आप इजीली यहाँ पे 50 पिप्स बुक कर पाते थे। सो भाई देख सकते हो आप यहाँ पे हमने बुक किए 50 पिप्स। ओके,
सो ये था अपना पहला ट्रेड इस वाली स्ट्रैटेजी पे SSM मॉडल के ऊपर। सो अगर आप ये ट्रेड मिस कर जाते तो वंस अगेन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती, वो थी इस वाले जोन पे, बिकॉज मार्केट फिर से वहाँ पे आया है एंड आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्लोजिंग नीचे नहीं दी है। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेनी है। सॉरी, यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेनी है। स्टॉप लॉस इसके नीचे 12 पिप का एसएल यहाँ पे आ रहा है अब, एंड ये आपका TP1, ये आपका TP2। तो यहाँ पे हमने लगभग 40 पिप्स यहाँ पे भी कैप्चर कर लिए। तो ये वाले 50 एंड ये वाले 40, तो 50 + 40 = 90। 90 पिप्स यहाँ पे हमने इजीली कैप्चर कर दिए। सो अगर आपको जानना है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद, एक सेकेंड, यहाँ पे आने के बाद कितना ऊपर जा सकता है, इसके लिए आपको बस ये छोटा सा स्विंग मार कर लेना है। बस ये छोटा सा स्विंग आपको मार्क कर लेना है। अरे यार, ठीक है, बस ये वाला स्विंग आपको मार्क कर लेना है। एंड देख सकते हो आप, मार्केट एब्सोल्युटली इस वाले जोन से रिवर्स हो चुका है। अगर आपको छोटे छोटे स्कैल्प्स मारने हैं तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते थे जब ये रेड कैंडल बनी है, एंड इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख सकते थे। यहाँ पे 13 पिप्स का आपका एसएल बनता एंड आपका टीपी देख सकते हो आप, अगेन 40 पिप्स आप यहाँ पे कैप्चर कर पाते। सो नेक्स्ट ट्रेड पे चलेंगे। तो अगर आपको ढूंढना है ये मार्केट यहाँ पे नीचे तक कैसे गया, सो आपको यहाँ पे एक बड़ा स्विंग मार्क करना होगा। सो हम क्या करेंगे, इस वाले टॉप से इस वाले बॉटम तक, ग्रीन कैंडल के बॉटम तक यहाँ पे अपने वाले फिप को फिर से मार्क कर देंगे। एंड यहाँ पे एक अपना जोन बना लेंगे फिर से। सो देखो यहाँ पे अगर आप ऐसी यहाँ पे आपकी पोजीशन या फिर आप लिमिट ऑर्डर लगा देते एंड 20 पिप्स का एसएल आप यहाँ पे लगा देते तो आपका एसएल नहीं जाता। इसीलिए मैं हमेशा आपको 20 पिप्स लगाने के लिए बोलता रहता हूँ। तो इसी का रीज़न है ये कि why I use 20 pips only, and after that as you can see यहाँ तक अपना टारगेट रहता एंड यहाँ पे भी हमने 50 पिप्स इजीली कैप्चर कर लिए, इजीली यहाँ पे हमने फिर से एक बार 50 पिप्स कैप्चर कर लिए। एंड अगर आपको ये भी ढूंढना है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या फिर मार्केट अब कहाँ तक जाएगा ऊपर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बस नीचे से लेकर इस वाले डाउन पॉइंट से नीचे से, एक सेकेंड यार, नीचे से लेकर यानी कि बॉटम से टॉप तक, ग्रीन वाली कैंडल के टॉप तक आपको बस ऐसे मार्क कर देना है एंड देन बूम। देख पा रहे हो क्या आप, मार्केट यहाँ पे इजीली डाउन जा चुका है। सो भाई देखो, अगर आप यहाँ पे इस वाले रिवर्सल पे वंस अगेन एक बार फिर से ट्रेड बना लेते, स्टॉप लॉस रहता आपका 20 पिप्स। देखो 20 पिप्स में इसलिए कहता हूँ कि फॉरेक्स में स्प्रेड रहते हैं, सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट 20 पिप्स। एंड एज यू कैन सी, देखो 150 पिप्स यहाँ पे मार्केट ने फॉल दिया है। सो अभी आप बोलोगे भाई 150 पिप्स हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको कंसोलिडेशन हुआ है,
तो जो मैंने आपको रूल बताया था उस रूल को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 14 कैंडल्स मार्क कर लेनी है यहाँ से। देखो ये रही हमारी 14 कैंडल्स। ओके, अब आपको क्या करना है, इस वाले टॉप से 14 कैंडल्स के टॉप से जो भी इसका बॉटम रहता है यानी कि लोवेस्ट पॉइंट रहता है उस वाले पॉइंट को मार्क कर देना है। एंड देख सकते हो आप यहाँ तक तो आप अपना टीपी रख ही सकते थे जो कि था 110 पिप्स। एंड एज यू कैन सी यहाँ से मार्केट ने भी रिवर्सल दिखाया है। सो अब आप यहाँ पे ऐसी आप अपनी पोजीशंस बना लेते। वंस अगेन यहाँ पे आपका इस बार यहाँ पे SL जाता, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाता। सो भाई आपने देखा होगा कि अभी तक सिर्फ एक बार हमारा SL जा चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे मार्केट कितने। अब देखो भाई ऐसे टाइम पे क्या करना है, अगर मार्केट ऐसे नीचे आते ही जा रहा है यानी कि लोअर लो फॉर्म कर रहा है, तो अब आपको क्या करना है, अपने नॉर्मल से फिप को यहाँ से इस वाले डाउन जोन से, मतलब जो कि बॉटम है वहाँ से इस वाले टॉप को मार्क कर लेना है। जहाँ से रिवर्सल कैंडल बनी है वहाँ के टॉप तक आपको मार्क कर लेना है अपनी इसी फिप को। एंड ये जो जोन है अपना 0.57 टू 0.5 इस वाले जोन को मार्क कर देना है। अगर आपको एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे दिखने को मिले, सो यू कैन एंटर हियर एज वेल। आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो विथ 20 पिप्स SL ओनली। सो भाई एज यू कैन सी यहाँ पे भी आप कितना बड़ा टारगेट कैप्चर कर सकते थे विथ जस्ट 20 पिप्स SL। तो भाई अब आप बोलोगे यहाँ पे कि भाई अब ये इतना बड़ा टारगेट हम कैसे डिसाइड करें कि इतना मार्केट ऊपर जाएगा कैसे। सो भाई जैसे कि मैंने कहा था, आपको बस बॉटम से लेके ये वाली ग्रीन कैंडल मार्क कर देनी है। ओके, ग्रीन कैंडल बॉटम से लेके ग्रीन कैंडल यानी कि एक स्विंग आपको मार्क कर देना है। एंड देन आपको ये अपनी जोन को यहाँ पे बना लेना है। सो अगर आप बोलोगे भाई यहाँ तक ये यहाँ तक तो हम टीपी नहीं ले पाए, सो भाई एटलीस्ट आप यहाँ तक तो टीपी ले सकते थे इजीली। एंड पिप्स देख पा रहे हो 160 पिप्स हमें इजीली यहाँ पे मिल चुके हैं। तो भाई इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख सकते हो आप 1:8। भाई कौन सी स्ट्रैटेजी दे रही है आपको 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड। एंड जो हमारे बैक टू बैक SLs गए थे, सो भाई आपको तो पता ही था कि तबीयत थोड़ी डाउन थी। एंड इसी वजह से थोड़ा क्या होता है, मेंटेलिटी भी थोड़ी डिस्टर्ब सी रहती है। बट मुझे लगा कि भाई आप लोगों ने मुझे फॉलो करके रखा है, सो आपको ट्रेड्स देना मेरा काम है। बट क्या हुआ, थोड़ा सा मिस एनालिसिस हुआ एंड गोल्ड ने हमारे जो लेवल से उसको सपोर्ट या फिर रिस्पेक्ट नहीं किया। सो अब आप बोलोगे कि एक सेकेंड, इस को मैं डिलीट कर देना चाहूँगा। अब आप बोलोगे कि ये जो जोन है, एक सेकेंड यार, ड्रॉ कैसे करते हैं यार, एक सेकेंड है। लीव इट। सो यहाँ पे ये जो जोन है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे एक जोन मार्क कर देता हूँ। तो आप बोलोगे ये एक जोन है यहाँ पे, तो ये यहाँ से रिवर्सल कैसे आया वो कैसे फाइंड करें। सो भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, बस अपनी फिप को पकड़ना है, यहाँ पे बॉटम पे लानी है रिसेंट स्विंग के, रिसेंट यानी कि जो जहाँ से मार्केट ने तगड़ा मूवमेंट दिया था
वहाँ पे आपको फिब लगा देनी है यहाँ से। देखो ये एक अपना स्विंग बन रहा है यहाँ पे अपने अपनी फिब लगा दी। ओके ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या मार्केट हमारे लेवल के पास आया था। सो देखो बस कुछ पॉइंट से मार्केट यहाँ पे बचा एंड देख सकते हो आप। सो एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूंगा ये जो गैप है, इतना मार्केट ऊपर क्यों नहीं आया, इतना मार्केट ऊपर क्यों नहीं आया। सो यही वाला गैप आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो इस वाले जोन के। सो ऐसे छोटे से छोटे माइनर प्लस माइनस यहाँ पे हो सकता है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वाली फिब को बैक टेस्ट करना है एंड देन मुझे रिजल्ट्स बताओ कि भाई आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी, एसएसएम मॉडल कैसे काम कर रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। सो भाई मेक श्योर लाइक ज़रूर कर देना एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।